सर, वेलकम टू एडीपी एग्जाम क्रैकर। जैसे कि जानते हैं, इस चैनल पे मैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन 2021 की प्रिपरेशन कराता हूँ। उसी के सीक्वल में मैं फॉरेन कंट्रीज की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। फॉरेन कंट्रीज के ऊपर जो जनरल क्वेश्चंस जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो कंटिन्यूअसली लेते आता रहता हूँ। तो उसी सीरीज में आज का जो कंट्री है मेरा, वो है जर्मनी। जर्मनी टॉपिक है। जर्मनी पढ़ाने से पहले, जर्मनी के टॉपिक को बताने से पहले, मैं ये आपसे 3 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में से, जो मैंने पहले के वीडियो, इससे पहले जो इराक पढ़ाया था, छोटा सा वीडियो था, क्योंकि इराक बहुत मतलब कंट्री तो है, लेकिन जैसे कि उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से वो छोटा वीडियो बना। तो इराक में से कुछ क्वेश्चंस पूछने जाता है जो इम्पोर्टेंट है जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। सो पहला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ इराक। इराक के कैपिटल क्या है? मैंने बताया था वीडियो में, और आप लोग बचपन से भी बहुत लोग पढ़ते आते होंगे वर्ड की। हर कंट्रीज के कैपिटल जो है याद करना बहुत जरूरी होता है। बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, और मैंने वीडियो में भी बताया था। तो पहला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इराक। फिर मैंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ इराक। इराक में जो है इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? जब यूके से इराक जब मतलब स्वतंत्र हुआ था, तो वो कौन सा दिन था और वो किस दिन मनाया जाता है? जैसे कि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, उसी तरह इराक भी जो है यूके से किस डेट को इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, वही आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है कि इराक की करेंसी क्या है? इराक की करेंसी क्या है? ये तो थे थ्री क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो से, जो मैंने बताया था, कुछ दिन पहले आई थी, 3-4 दिन पहले। आज की जो वीडियो है जर्मनी। जर्मनी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे पूछ रहे थे, इंग्लिश पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंग्लिश जो है बहुत ही लार्ज सिलेबस है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाए तो इंग्लिश में से हमको लग रहा है कि 20 से 25 क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं। और जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान इंग्लिश का होता है। क्योंकि अगर 60 क्वेश्चन अगर जीएस से आते हैं, इसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब करंट अफेयर से, तो 25 क्वेश्चन। और जानते होंगे कि पिछले साल की जो करंट वो बनी थी, कट ऑफ जो है वो हाई चली गई थी। 80-80 नंबर ला के भी लोग जो है यूरोपियन लैंग्वेज, इन सब लैंग्वेज में एडमिशन नहीं करा पा रहे थे। सो जो ये सब लैंग्वेजेस हैं, इसमें एडमिशन पाने के लिए आपको बढ़िया से तैयारी, इंग्लिश की तो जरूर तैयारी करनी, जीएस की तो मान लीजिए वो तो जरूरी है, क्योंकि ये लार्जेस्ट ज्यादा नंबर का आता है। लेकिन इंग्लिश जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर उसमें से आप 20 क्वेश्चन भी अटेंड कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। और इंग्लिश को कैसे कवर करें, क्या करें, इसके ऊपर मैं वीडियो अब अगली बार लेके आऊंगा कि कैसे आप तुरंत कवर कर सकते हैं। मैं भी वर्ड बताऊंगा, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश का जो है सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। सो कोई ऐसा नहीं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो इंग्लिश को कह दे कि यही आएगा। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इंग्लिश आपको खुद से ही पढ़नी पड़ेगी, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। और जो इम्पोर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, वो वर्ड्स मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आज लेके आऊंगा इंग्लिश की वीडियो, कहाँ से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। उससे पहले आज का जो टॉपिक है जर्मनी स्टार्ट करते हैं। ये मैप है, मैप में जो रेड कलर का मार्क है ये है जर्मनी। जर्मनी जो है यूरोप की, वेस्टर्न यूरोप की कंट्री है। यूरोप की वेस्ट में पड़ती है, मतलब यूरोपियन वेस्ट की कंट्री है। इसका ऑफिशियल नेम जो है, इसका ऑफिशियल नेम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। और इसका ऑफिशियल नेम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है वो है बर्लिन। फाइनेंशियल कैपिटल फ्रैंकफर्ट। अब फाइनेंशियल कैपिटल जो है इसकी यहाँ की फ्रैंकफर्ट है। लार्जेस्ट अर्बन सेंटर रूहर, डेमनी, जर्मन। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि इराक में इराकी, इंडिया में इंडियन, तो यहाँ का जर्मन का, जर्मनी का जर्मन। यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है? गवर्नमेंट है फेडरल पार्लियामेंट रिपब्लिक। क्या है? फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। यहाँ का करेंसी कैसा है? यूरो। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था, यूरोपियन यूनियन जब पढ़ाया था, तो जो जो कंट्रीज उसके अंदर 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 अंडर आती है यूरोपियन यूनियन के, उसमें जो कुछ कंट्रीज जो है एक ही करेंसी प्रिफर करती हैं, उसमें से है एक, ये भी कंट्री है यूरो।
फिर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फेडरल पार्लियामेंट रिपब्लिक यहाँ पर है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वेल्टर सेनमेयर, चांसलर है एंजेला मार्केल, फर्स्ट लेडी चांसलर हैं ये, और करंट की चांसलर भी यही हैं एंजेला मार्केल, जो 2005 में, मैं बता दे रहा हूँ आप लिख लीजिएगा कहीं, कि जो ये 2005 में बनी थी, और ये फर्स्ट लेडी चांसलर भी हैं और करंट की चांसलर भी हैं। कौन है? एंजेला मार्केल 2005 में बनी थी। फिर आते हैं अगले वाइस चांसलर कौन है? ओलेफ स्कोल्ज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये है जर्मनी का फ्लैग, ब्लैक रेड और येलो कलर का होता है, और ये है एम्बलम, जो चिन्ह होता है, राष्ट्रीय चिन्ह, वह है जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह, जिसको कहते हैं कोट ऑफ आर्म्स। क्या कहते हैं? कोट ऑफ आर्म्स। फिर आते हैं बॉर्डर किससे किससे टच होती है जर्मनी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मतलब बॉर्डर वाले में से बहुत बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, इस वजह से मैं ये भी बता देता हूँ। और बॉर्डर के क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैप लेके बैठा करिए, मैप से बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है, समझ आता है कि क्या कहना चाह रहा है, मतलब वो लाइन क्या कह रहा है, कि कहाँ से कहाँ तक है, टच कर रहा है बॉर्डर। इसलिए मैं मैप हमेशा, बॉर्डर के वाले पोर्शन में मैप हमेशा लेके आता हूँ। पहला पॉइंट है, जर्मनी इज सिचुएटेड बिटवीन द बेल्टिक एंड नॉर्थर्न सीज टू नॉर्थ एंड एल्प्स टू साउथ। बेल्टिक और नॉर्थर्न सी में, बेल्टिक, नॉर्थ सी और एल्प्स के बीच में, यह बीच में सिचुएटेड है, मतलब है जर्मनी जो है वो बेल्टिक सी, नॉर्थ सी और एल्प्स के बीच में है। फिर आते हैं इसकी जो लैंड बॉर्डर है वो किससे किससे टच करती है। नॉर्थ में डेनमार्क से टच करती है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे छोटा सा टच कर रहा है लैंड, नॉर्थ में डेनमार्क से टच करती है। फिर आते हैं पोलैंड एंड स्किज रिपब्लिक, ईस्ट में, स्किज रिपब्लिक और पोलैंड से ईस्ट में टच करती है। ये पूरा देख लीजिए, ये स्किज रिपब्लिक का और ये पोलैंड का। फिर आते हैं ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड को साउथ में टच करती है, स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है, और ये ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर है, ये साउथ में टच करती है। फिर आते हैं फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड बेल्जियम एंड नीदरलैंड, वेस्ट में, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सब वेस्ट में टच करती है इधर। सो ये हो गया आपके बॉर्डर वाले क्वेश्चन। फिर आते हैं कुछ जर्मनी की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट नोट्स चाहे फैक्ट्स जो है वहाँ की। एक और, जर्मनी जो है इकोनॉमी मान ले, हर कंट्री को इकोनॉमी की जरूरत होती है, ये आप लोग जानते होंगे। तो इकोनॉमी में जीडीपी, दो प्रकार की इकोनॉमी होती है, एक जीडीपी, एक पीपीपी। तो जीडीपी में जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, जर्मनी की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जीडीपी में है, और पीपीपी में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, फिर आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कौन सी है, फेडरल, तो रिपब्लिक है, फेडरल रिपब्लिक। तो यहाँ की लेजिस्लेचर, जैसे यहाँ पे है निम्न सदन, उच्च सदन, राज्यसभा, लोकसभा, वैसे ही वहां पे भी है अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस का नाम है बंडस्रैट, बंडस्रैट, और लोअर हाउस का नाम है बंडस्टैग। क्या नाम है? अपर हाउस का बंडस्ट्रैट और लोअर हाउस का बंडस्टैग। फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है जो है कि जर्मनी जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है। मतलब इंपोर्ट, थर्ड लार्जेस्ट मतलब तीसरा सबसे बड़ा देश है जो आयात निर्यात ज्यादा करता है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा देश है जो आयात निर्यात करता है। फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक जर्मनी में जानते होंगे कि बहुत 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 ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध कांड हुए हैं। यहाँ पे एडोल्फ हिटलर था, नाजिम पार्टी थी, बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। सो इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री में जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है 1949 में, जब जर्मनी दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी को तो रसिया ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब रसिया का उसके ऊपर वो होने लगा अधिकार, और वेस्ट जर्मनी का जो है उस पे अधिकार जो है यूएसए और फ्रांस का होने लगा। ठीक है, ईस्ट जर्मनी का ऑफिशियल नेम हो गया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वेस्ट जर्मनी का नाम हो गया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, और ईस्ट जर्मनी का कैपिटल हो गया ईस्ट बर्लिन, और वेस्ट जर्मनी का बात हो गया, कैपिटल हो गया बॉन। इसमें भी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन पे भी एक हिस्ट्री है जर्मनी में, वो आगे मैं अभी बताऊंगा, मैंने पॉइंट्स में लिखा है।
ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में एक दीवार खड़ी की गई थी बीच में, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जिसको गिराया गया था डेट के दिन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं अगले, देखिए यहीं पे है अगला पॉइंट, ये पॉइंट देख लीजिएगा। वेस्ट जर्मनी रसिया के अंडर आता था, इसका नाम था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कैपिटल थी वहां की ईस्ट बर्लिन। वेस्ट जर्मनी जो है यूएसए और फ्रांस के अंडर आता था, उसका नाम था ऑफिशियल फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसका कैपिटल था बॉन। और वेस्ट जर्मनी जो है उसने जो है नेटो को ज्वाइन किया था 1955 में। अब कमेंट करके बताइएगा कि नेटो की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। जो बर्लिन वॉल है वो जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में, जैसे कि जर्मनी की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा एक, जैसे कि इस दिन नेशनल हॉलिडे भी घोषित कर दिया गया है। इसके डेट के ऊपर मुझे बहुत कंफ्यूजन है, मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया था, कई जगह कई प्रकार की डेट्स बता रही हैं, सो इसलिए आप देख लीजिएगा। 9 नवंबर 1989, और एक और डेट दिखी थी 3 अक्टूबर 1990 में, वो भी नेशनल हॉलिडे है, वो भी बर्लिन वॉल से ही रिलेटेड है, ये भी बर्लिन वॉल से ही रिलेटेड है। कंफ्यूजन है लेकिन जो मुझे करेक्ट लगा है वो मैंने लिख दिया है। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, या ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में एक वॉल बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा, जिसको पीपल ने मिल के, मतलब लोगों ने मिल के गिरा दिया था। उस दिन नेशनल हॉलिडे हो गया जर्मनी में, 9 नवंबर 1989। फिर आते हैं अगले पॉइंट की, यहाँ के फेमस चांसलर। ये लोग, कई लोग जानते होंगे कि यहाँ के फेमस चांसलर कौन थे, राजा जो यहाँ पे थे। जर्मनी के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, जिसे राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। फेमस चांसलर ऑफ जर्मनी इज एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के बारे में हिस्ट्री बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, इंटर में भी है। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का पूरा इतिहास ही इंटर में है, इंटर में पूरा जर्मनी हिस्ट्री है। वो एडोल्फ हिटलर पे, एडोल्फ हिटलर जो था वो नाजी पार्टी से था। इसका आप लोग लोगो भी जानते होंगे, फ्लैग के बीच में जो है स्वास्तिक जैसे अपने बनाते हैं वैसे के कुछ मिलता जुलता लोगो था, तो एडोल्फ हिटलर था, ये आप लोग जानते होंगे बहुत पहले से। जो 13 जनवरी 1933 में, ये बस डेट याद रखना है कि एडोल्फ हिटलर था जर्मनी का एक, और 13 जनवरी 1933 में वो आया था। फिर जो है फेमस, जर्मनी जो है ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर फेमस कार जो आप इस समय देखते हैं, जो महंगी महंगी कार्स हैं, ये कैट इंडस्ट्री नहीं, कार इंडस्ट्री है। तो महंगी महंगी जो कार हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो जो हाँ, जो कार्स महंगी महंगी, मतलब जो इस समय ब्रांडेड कार्स, जो इस समय कहा जाता है कि बहुत बढ़िया कार्स हैं, लग्जरियस कार्स में से जो नंबर 1 पे आती है, वो जो भी कंपनीज है वो जर्मनी में ही है। देख लीजिए, पहली कंपनी है वोल्क्सवैगन, सेकंड कार है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, ऑडी। थर्ड है बीएमडब्ल्यू, फोर्थ है पोर्श, थर्ड फिफ्थ है मर्सिडीज बेंज, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। पोर्श का भी नाम कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये तीन जो है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, ये तो कॉमन है, कई लोगों ने सुना, सबने सुना होगा, मतलब ये जो कंट्री, ये जो कंपनीज हैं, यह जर्मनी के ही हैं। सो इस वजह से जर्मनी जो है कार इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स की कंट्री इंडस्ट्री में सबसे बहुत आगे है। जो फेमस, समझ लीजिए फेमस जो कार्स हैं वो जर्मनी से ही बन के आते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि देखा जाए कि नोबेल प्राइज जो है सबसे ज्यादा नहीं, थर्ड हाईएस्ट नोबेल प्राइज जो है वो जर्मनी के लोगों के पास ही है। 109 लोग, मतलब जर्मनी के 109 लोग, 109 जर्मन पीपल गेट नोबेल प्राइज। 109 जो है व्यक्ति जो हैं जर्मनी के, उन्होंने नोबेल प्राइज पाया है, थर्ड हाईएस्ट है। फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट है, और सेकंड पे शायद यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड स्टेट में शायद 388 की 390 कुछ ऐसा ही नोबेल प्राइज गया है, और यूनाइटेड किंगडम में 130 133 कुछ ऐसा गया है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 130 से 130 कुछ ऐसा ही है, 130 135 कुछ ऐसा ही यूनाइटेड किंगडम में है, याद नहीं आ रहा इस समय। तो ये हो गया।
थर्ड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट हो गया यूनाइटेड स्टेट, याद रख लीजिएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाईएस्ट यूनाइटेड स्टेट हो गया, जिसने नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा लोगों ने पाया है, जिस कंट्री ने। सेकंड है यूनाइटेड किंगडम ने, और थर्ड है जर्मनी ने। जर्मनी के 109 लोगों ने जो है वो नोबेल प्राइज पाया है। तो ये आज का हो गया हमारा जर्मनी कंप्लीट। इसके बाद जो है मैं इंग्लिश के ऊपर लेके आऊंगा वीडियो की। इंग्लिश आप कहाँ से, आप लोग बहुत डिस्टर्ब हैं कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, तो ये पढ़िए, और मैं इंग्लिश का आगे लेके आ रहा हूँ कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और लाइक अगर नहीं किया है अभी तक वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा उन फ्रेंड्स के साथ जो जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, क्योंकि इस चैनल पे मैं सारा कोर्स कंप्लीट करके ही जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।